वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश का विकास दर काफी ठीक है और जिस तरीके से पूरे विश्व के मार्केट में अनसर्टेनिटी है उसके लेकर बहुत सारे ऐसे मेजर्स अपनाए गए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में एक तरीके से स्टेबिलिटी बनी रहे। भारत एक्सप्रेस के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फंड्स एलोकेट किए हैं उसी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी सरकार की पूरी तरीके से प्राथमिकता में है और उसको आगे विकसित किए बगैर विकसित भारत की परिकल्पना नहीं की जा सकती। एक सवाल के जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की जरूरत है और इसी के लिए आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर्स, उसके बाद तमाम गति शक्ति के कॉरिडोर्स, उसके बाद केमिकल्स कॉरिडोर्स, यूनिवर्सिटी के लिए टाउनशिप 3 टियर्स और 4 टियर्स को विकसित करने की बात है, जिसमें सेकेंड टियर्स और थर्ड टियर्स के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। जीएसटी और इन्फ्लेशन के सवालों के जवाब पे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल है आगे भी कंट्रोल में रहेगा और हमें देखना यह है कि हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि भारत कैसे विकासशील देश से जल्दी विकसित बनेगा। उसके लिए तमाम सारे मेजर्स लिए गए हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, कैंसर्स की बहुत सारी दवाइयां जो हैं वो टैक्स फ्री कर दी गई हैं। बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो अभी तक इस दायरे में नहीं थी, उनको भी इसमें लाया गया है। मतलब ये कि भारत को एक तरीके से विकासशील से विकसित बनाने की दिशा में जितने गति देने की आवश्यकता के लिए जो भी मेजर्स किए जाने की आवश्यकता है उसको किया जा रहा है। करीब 1.5 घंटे तक पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट भी हमारा कंसर्न है और एनवायरमेंट कैसे सुधरे, उसको कैसे कम किया जाए पॉल्यूशन को, और कैसे और ग्रीन लैंड को विकसित करके देश की इकोनॉमी में फल फूल या जो उसके व्यापार है उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए भी सरकार सतत काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दलीप के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।